आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। राजधानी रायपुर के डुमरतरा स्थित दक्षिण मुखी काली माता मंदिर में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं ने भक्ति और अध्यात्म का गहन अनुभव किया। कथावाचक आचार्य पंडित युवराज पांडे के प्रेरणादायक प्रवचनों ने हजारों श्रद्धालुओं को जीवन के उच्च आदर्शों से प्रेरित किया। कथा के चौथे दिन श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर प्रकाश डालते हुए पंडित युवराज पांडे ने भारतीय संस्कृति और आदर्शों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने श्री राम के त्याग और समर्पण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। पंडित युवराज पांडे ने अपने प्रवचन में कहा कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन पानी के बुलबुले के समान है, इसे व्यर्थ गंवाने के बजाय सत्संग और अच्छे कर्मों से जोड़कर इसे सार्थक बनाना चाहिए। उन्होंने सत्संग के महत्व को समझाते हुए कहा कि अध्यात्म से जुड़कर ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान को अच्छा बनाकर हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में अश्विनी साहू और श्रीमती सावित्री साहू यजमान के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दक्षिण मुखी हनुमान एवं काली माता मंदिर के पुजारी कैलाश बाबा ने किया। कार्यक्रम में नंदे साहू पूर्व विधायक, सुनील शर्मा, तुलेश साहू, विनोद पांडे, श्रीमती श्वेता पांडे, भूपेंद्र धुरंधर, गिरधर पटेल, दीपक कौशिक, दिनेश सिंह ठाकुर, पत्रकार अशोक कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पंडित युवराज पांडे ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा, मानव जीवन अनमोल है, इसे सात्विक और आध्यात्मिक रूप में बनाकर ईश्वर की भक्ति में लगाएं। ये आयोजन श्रद्धालुओं को भक्ति, त्याग और जीवन के उच्च आदर्शों से प्रेरित करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भावहि मेटि सकै त्रिपुरारी, एकमात्र भगवान शंकर ही संसार में ऐसे हैं जिनको सर्व समर्थ कहा गया है, जो चाहे कर दें। जय हमारे जो भाग्य में नहीं है उसको भी दे सकते हैं और जो हमारे भाग्य में है उसको भी छीन सकते हैं। भावहि मेटि सकै त्रिपुरारी, भगवान शंकर को स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है। उसके ऊपर किसी का आदेश नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। एक जगह बस भगवान शंकर भी बस हो जाते हैं। कहाँ पे? तुलसीदास जी बोलते हैं, ये सत्य है, भावहि मेटि सकै त्रिपुरारी। शिव जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हरेक्षा भावे बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जहां पे यदि नारायण जी कुछ इच्छा कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो नारायण जी के कुछ इच्छा हो गया तो फिर भगवान शंकर देखते हैं अब गलत हो या सही हो, वो चाह रहे हैं तो वही सही है। और भगवान नारायण की इच्छा सोच करके सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर चाहते तो सती को मरने से रोक सकते थे। ये चौपाई सती मृत्यु के समय के है, सती देह त्याग के समय का ही चौपाई है। भगवान शंकर के पास तो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है, क्या वो सती को नहीं समझा सकते थे? चलो सती नहीं भी समझे, चाहते तो तत्काल दक्ष की बुद्धि को भ्रमित कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, सती को वहां जाने से रोक सकते थे। लेकिन भगवान महादेव विचार कर लिए, बोले सती के आखिरी समय आ चुका है, इसके जाने का समय आ गया, क्योंकि ये नारायण की इच्छा है। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इस प्रकार सोच के भगवान शंकर स्थिर शांत मौन हो गए। आप लोग रामचरितमानस के दरम्यान में देखे होंगे, सीता जी के विवाह होने के बाद महाराज जनक उसको लेने के लिए नहीं आए हैं। रावण विचार क्या, इतना बड़ा पंडित जनक है, बेटी का विवाह हो गया, उसको पहली बार लेने भी नहीं गया है, हम ही चले जाते हैं लेने। बोले रावण के लाने का एक कारण ये भी था, ऐसे नहीं कि वो कोई विचार से लाया था। आप लोग रावण के आगे चल के कथा बताऊंगा आपको, आप अनुभव करना। रावण जा करके सीता जी के हरण करने से पहले रामचरितमानस की चौपाई कहता है, मन मह चरण बंदी सुख माना। मानस कह रहा है, रावण जाके पहले मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना किए, कहे चलो माता मेरे उद्धार करने के लिए आपको जाना है। मन मह चरण बंदी सुख माना, सीता जी के चरणार बिंद के वंदना की। दूसरा, रावण वैदेही जी के हरण किए, कई लोग बोलते हैं हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गए। रावण सीता जी को छुए तक नहीं थे। और रावण के मन में यदि कुविचार रहता तो रावण सीता जी को लेकर लंका में रखते। अशोक वाटिका में क्यों रखे थे? अशोक वाटिका लंका के सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे सुंदर गार्डन था वो लंका का, वहां रखे थे। और सीता जी के सुरक्षा के लिए भी ऐसे नहीं, ब्लैक कैट कमांडो रखे थे, त्रिजटा नाम के राक्षसी का त्रिजटा थी वहां, फुल सुरक्षा फुल व्यवस्था के साथ सीता जी को सुख सुविधा देते हुए वहां पे रखे थे रावण। कोई उसके मन में कुभाव या कोई विचार नहीं था।
तो रावण सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया था। भैरव कवि कहते हैं रावण जब सीता जी के हरण करने के लिए निकले तो पहुंचे तो रावण विचार किए। क्या विचार? बड़ा सुंदर भाव है। रावण सोचते हैं, शब्दों के गहराइयों पे ध्यान देना। रावण सोचता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल अखंड से। निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल अखंड से। पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से। छीति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से। भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुज दंड से। सीता जी का एक नाम भूमिजा है, क्योंकि भूमि की बेटी इसलिए भूमिजा। जो अग्नि की बेटी है द्रौपदी अग्निजा, लक्ष्मी जी जल की बेटी जलजा, माता पार्वती गिरी की बेटी गिरिजा, तो सीता जी किसकी बेटी है? भूमि की, तो भूमिजा। भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के भूखंड को उखाड़े, वो सीता जी को नहीं पकड़े हैं। भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से, और उखाड़ करके चले रावण आकाश मार्ग में। ऐसे हुआ था सीता जी का हरण। वो हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गए, ऐसा नहीं था। और दूसरा, रावण को तो नलकुबर और मणिग्रीव का श्राप भी था जी। ऐसे कथा आता है रावण को नलकुबर और मणिग्रीव का श्राप था। जिस दिन वो किसी नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसी दिन रावण के सिर के 100 टुकड़ा हो जाएंगे। दूसरा, रावण को देवी भागवत में कथा आती है, रावण को वेदवती का भी श्राप था। महाराज कुशध्वज की बेटी वेदवती भी श्राप दिए थे। रावण जब जाकर के वेदवती के हरण करने का प्रयास किए तो वेदवती श्राप देते हुए कहे थे, आज तुम मेरी इच्छा के अतिरिक्त मेरे शरीर को छुआ है रावण, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तू जिस दिन किसी नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसी दिन तेरे मृत्यु हो जाएगा। वेदवती का श्राप था, तो कहां से सीता जी को छूते? वो तो श्रापित था। तो रावण छुआ नहीं था। निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से। पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से। क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से। भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतना दूर के भूखंड को उखाड़ के चले रावण। ऐसे रावण का जीवन था। तो सीता जी को रावण लेके आए। सीता जी को लाने के पीछे बहुत सारा कारण था। दूसरा, रावण मन में विचार किया, रावण ने कर लिया अनुमान, मरते मरते बस एक ही रहा हमको ध्यान, मरते मरते राम और सीता का संगम लंका में कराऊंगा। संगम में राक्षसों को लंका से बहाऊंगा। राम और सीता का संगम करवा दूंगा लंका में, और इस संगम में सारे निशाचरों का उद्धार करूंगा। मैं तो उद्धार होऊंगा ही, मेरे पूरे कुल का भी उद्धार कर दूंगा, क्योंकि तामस देह से हरि भक्ति नहीं हो सकता, इसलिए इन सब का उद्धार करूंगा, मेरे साथ सबका तारण तरण करूंगा। ये विचारधारा था रावण का। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें